हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा के बारे में, जो बहुत ही बेसिक टॉपिक है, लेकिन ग्रामर के अंदर, व्याकरण के अंदर इसको जानना बेहद ज़रूरी है। तो संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब कि किसी भी नाम को जब हम उच्चारित करते हैं तो वो संज्ञा है। जैसे कि राम, दिल्ली, किताब। अब राम किसी का नाम है, दिल्ली किसी जगह का नाम है, किताब किसी चीज़ का नाम है। मिठास एक भाव है जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ये भाववाचक संज्ञा में आएगी, मतलब भाव है ये। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के भेद हैं 5। इनमें सबसे पहले आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का क्या मतलब है कि जब हम किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराएं तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा एक नदी का नाम है, खास नदी का नाम है, तो वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। हिमालय एक पहाड़ का नाम है, खास पहाड़ का नाम है, तो वो कहाँ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। महात्मा गांधी एक विशेष व्यक्ति का नाम है, तो कोई भी चीज़ जो विशेष है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सेकंड है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से क्या मतलब हुआ कि वो जो किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराए। अब अगर हम कहें नदी, तो नदी कोई सी भी हो सकती है, गंगा नहीं ना, गंगा नहीं कहा। अगर गंगा कहेंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन नदी शब्द अपने आप में संज्ञा है, लेकिन वो जातिवाचक संज्ञा है। उसी तरह से शहर जब हम कहते हैं तो ये शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर हम किसी शहर का नाम लें, जैसे आगरा, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है। थर्ड है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा से मतलब होता है कि जब हम किसी भाव को या किसी ऐसी अवस्था के बारे में बताएं जो कोई गुण बताता हो, दशा बताता हो, या फिर किसी अवस्था का बोध कराता हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन। और भाववाचक संज्ञा को, चूँकि ये भाव है, ये हमारी फीलिंग है, तो हम इसे कभी देख नहीं सकेंगे, इसको हमेशा हमें महसूस करना है। तो जिन शब्दों को हम महसूस करते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं। जैसे बचपन, ईमानदारी, खुशी, मिठास, ये सब भाववाचक संज्ञा है। क्रोध, ठंडा, गरम, ये सब भाववाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा वे संज्ञाएं होती हैं जो किसी पदार्थ का बोध कराती हैं। पदार्थ से क्या मतलब है कि किसी चीज़ का, किस चीज़ से वो बना हुआ है। जैसे गहना अगर हम कहें तो वो किसका बना हुआ है? इसे सोने का बना हुआ है, तो सोना हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। या फिर पानी, या फिर दूध, या फिर लोहा, या कोयला, पेट्रोल, कुछ भी जो कोई पदार्थ है, जो कोई मैटर है, उसे हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या है? वह संज्ञा शब्द जो समूह का बोध कराए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब समूह क्या है? समूह मतलब कि जब हम एक सेना की बात करते हैं तो सेना किस चीज़ का समूह है? बहुत सारे सैनिकों का समूह है। कक्षा किसका समूह है? बहुत सारे बच्चों का समूह है जो पढ़ने बैठे हैं। परिवार में बहुत सारे मेंबर्स हैं जो एक परिवार में रहते हैं, तो हम परिवार किसे कहेंगे? जहाँ बहुत सारे लोग एक साथ रहते हो। भीड़ किसका समूह है? लोगों का समूह है। तो जो हम एक शब्द किसी समूह के लिए बताते हैं उसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। ये तो हुए भेद। अब इसके सिवाय, जैसे कि हम जानते हैं कि संज्ञा जो है वो एक विकारी शब्द है। विकारी से मतलब है कि हम उसके शब्दों में चेंज ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं, इसलिए हम उसे कहते हैं विकारी शब्द। तो संज्ञा के जिस रूप से ये पता चले कि वो पुरुष जाति का है या वो स्त्री जाति का है, उसे हम कहते हैं लिंग। अब 2 लिंग हैं, पुल्लिंग। जैसे पुरुष जाति का जो बोध कराए उसे हम कहेंगे पुल्लिंग। जैसे लड़का है, शेर है, पेड़ है, तो ये सारे हो गए पुल्लिंग। इसी तरह से
जब हम स्त्रीलिंग की बात करते हैं तो वो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जैसे लड़की, शेरनी, कुर्सी, नदी, ये सारी स्त्रीलिंग है। आप यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है जिसमें आप देख सकते हो लड़का, लड़के। अब हम एक और चीज़ की बात कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं वचन। वचन से क्या मतलब है? वचन भी विकारी शब्द ही है कि एक लड़के के लिए तो हमने लड़का कहा और बहुत सारे लड़कों के लिए हमने कहा लड़के। इसी तरह से लड़की का हुआ लड़कियां, घोड़ा का हुआ घोड़े, किताब का हुआ किताबें। इसका मतलब क्या है कि ये सारे क्या हैं? वचन। वचन से मतलब होता है जब हम संज्ञा के किसी भी रूप में उसकी संख्या को एक से ज़्यादा बता सकते हैं, उसे हम कहते हैं वचन। दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन का मतलब जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे हम कहते हैं एक वचन। और बहुवचन से मतलब होता है जब हम एक से ज़्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराते हैं, उसे हम कहते हैं बहुवचन। जैसे लड़का का लड़के, किताब का किताबें, नदी का नदियाँ, एंड बहुत सारे शब्द हैं जिसे हम बताते हैं। इसके साथ साथ संज्ञा में एक ख़ास बात है कि हम एक शब्द से दूसरे शब्द में भी पूरी तरह से उसे बदलाव कर सकते हैं। ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको संज्ञा समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई भी प्रश्न है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।